अरे बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू हर बार जाती है बेटा अपने घर भाई दूज पर। इस बार मत जा। पहली बार तेरी ननंद आई है तो तू रुक जाना। मम्मी जी, मैंने तो मना नहीं किया था इनको कभी भी कि आप मत आओ। लेकिन एक बात बताओ आप अब मुझे, अब ये दीदी आई है तो मेरे घर ना जाऊँ? मेरा भी तो भाई वेट करेगा ना मम्मी जी। मेरा भाई दूज है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। भाभी, मैं ये कह रही थी आप दिवाली पर मत जाओ, भाई दूज पर चले जाना। सुबह मैं भी कर लूँगी भाई की और आपकी पूजा, फिर आप चले जाना। दिवाली पर भाभी आप यहीं पर रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा भाभी, मैं भी पहली बार आई हूँ। भाभी, दिवाली पर अगर आप चले जाओगे ना तो फिर यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। और काजल बहू, दिवाली की पूजा तो ससुराल में की जाती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी ही दिवाली की पूजा करती है और घर की लक्ष्मी बहू होती है। इसलिए बेटा, हर बार मैं तुमसे कहती हूँ कि दिवाली की पूजा तुम ही किया करो अपने घर पर, और तुम हर बार अपने मायके चली जाती हो। अरे क्या है मम्मी जी, ये लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखा है आपने। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती मम्मी जी कि आपकी बेटी आई है इसलिए आप चाहते हो कि मैं अपने मायके ना जाऊँ? भाभी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए मेरी वजह से। वो तो मैंने जिद करी थी मम्मी से कि मैं आ जाऊँ मम्मी दिवाली पर, इस बार मेरा मन लग जाएगा और दोनों बच्चे साथ में खेल लेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप जाओ। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आप क्यों आई हो दिवाली पर? आप भी तो अपने घर की लक्ष्मी हो ना, वहीं पर रहकर आपको भी पूजा करनी चाहिए थी ना। अरे भाभी, मैंने बताया तो था, मेरे सास ससुर दोनों 4 धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं, और ये भी ना 1 हफ्ते के लिए बिजनेस के ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं। इसलिए भाभी आई थी, मैंने सोचा त्योहार पर आप लोगों के साथ आती हूँ तो मेरा मन लग जाएगा। अकेले अकेले कैसे त्योहार मनाऊं, और बच्चे भी साथ में रह लेंगे। अंजलि बेटा, जाने दे अपनी भाभी को। काजल बहू, तुम जाओ अपने भाई के त्योहार पर, गुस्सा मत करो, मैं देख लूँगी, मेरी बेटी है अंजलि। ठीक है मम्मी जी। चिंकी, चल नानी के घर। मम्मी, इस बार नानी के घर नहीं जाते हैं ना, मुझे रिंकी के साथ खेलना है, मुझे बुआ के पास रहना है। मम्मी, बुआ जी आई है ना घर पे, मुझे उनके साथ रहना है। ज़्यादा बोलने लगी है तू। मम्मी, रोको ना मामी जी को, मुझे चिंकी के साथ खेलना है। अरे रिंकी, सारा प्यार मामी से करती है क्या, नानी से नहीं करती क्या? लेकिन नानी जी, मुझे चिंकी के साथ खेलना था। अरे, जैसे तू बेटा अपनी नानी के घर आई है ना, वैसे चिंकी अपनी नानी के घर गई है। जा, उसके कमरे में जा, उसके टॉयज रखे हैं ना, उनसे खेल ले बेटा। जा बेटा, और तुझे जो खाना है ना मुझे बताना, मैं बना दूंगी। और तू कब तक मुंह लटका कर खड़ी रहेगी? अरे, दिवाली का त्योहार है इतना बड़ा, ऐसे ही मुंह लटका कर मनाएगी क्या? अरे नहीं मम्मी, बस भाभी होती तो थोड़ा अच्छा लगता। क्या करें अब, पता नहीं, शायद तेरी भाभी का दिमाग ना घुटनों में है। छोटी भाभी, छोटी भाभी। अरे दीदी आप, रिंकी तुम? बड़ी भाभी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने छोटी भाभी को आवाज़ दी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। अंजलि दीदी, वैसे आप नहीं बदलोगे। अरे, आपकी छोटी भाभी घर पर नहीं है, और वैसे वो घर का लॉक लगा के गई है। 1 हफ्ते के लिए अपने मायके भाई दूज कर आएंगी वो तो, और आज ही गई है वो। क्या? लेकिन उन्होंने आज ही मेरे पास फ़ोन किया था कि मैं आ जाऊँ 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए भाई दूज पर, और दिवाली भी साथ में मनाएंगे। दीदी, फ़ोन तो मैं भी कर रही थी आपके पास 2 दिन से, लेकिन आप तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हो। मैं भी आपको बुलाने के लिए फ़ोन कर रही थी, आपके भैया ने बोला था कि मैं अंजलि को बुला लूँ भाई दूज पर, लेकिन आप तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा फ़ोन उठाकर? क्या है तुम्हारे पास, और क्या ही दे दोगी तुम मुझे? किस मुंह से बुला रही हो? बस बुलाना बुलाना आता है, कुछ लेना देना तो आता ही नहीं है। कुछ है भी तुम्हारे पास? और बड़े भैया, वो क्या कमाते हैं? 10,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, और क्या ही दे देंगे वो मुझे? बस 100 रुपये। बस एक पुरानी सी गड़ी सी साड़ी दे दोगे जो मैं कभी पहनती भी नहीं हूँ। ससुराल में दिखाने में भी शर्म आती है, ऐसी साड़ी देती हो। रिंकी, तुम अंदर जाओ, अंदर जाके खेलो, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा दीदी, गुस्सा मत करो, चलो बैठो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ मैं। अरे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पानी वानी, मैं अभी फ़ोन करती हूँ छोटी भाभी को। क्या है तुम्हारे पास? पानी और वही काली चाय, उसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? छोटी भाभी इतनी देर में कितना खाने पीने का नाश्ता मंगवा देती मेरे लिए, और तुम वही पानी और काली चाय। लेना देना सीखो कोई छोटी भाभी से। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती हैं वो मुझे,
आज तक उन्होंने 5 से 6 साड़ियों से कम मेरे को साड़ी नहीं दी है, और इतना पैसा देती हैं। मेरे ससुराल में सब वाहवाही करते हैं मेरी। उन्होंने इतनी इज्जत बना रखी है मेरे ससुराल में मेरी। दीदी, आप जब भी आती हो मेरे ख्याल से छोटी हर बार अपने मायके चली जाती है रहने के लिए, आपके आते ही, और आप मेरे पास रुकते हो। जिस दिन आप जाते हो ना, उसी दिन वो अपने मायके से आती है। फिर मैं चाहे आपकी कितनी ही सेवा सम्मान कर लूँ, लेकिन आप जिस दिन वो आती है ना, उसी एक दिन के लिए मेरा सब कुछ करा कराया भुला देते हो और मुझे ही सुनाते हो। अरे तुमने समझ क्या रखा है? तुम मुझे ताना दे रही हो? ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रहती हूँ। मैं तुम्हारे पास रहूँ या छोटी भाभी के पास रहूँ, ये मेरे माँ बाप का घर है, समझी? तूने मुझे ताना दिया? तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? वो दीदी, मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। अरे मैं सब समझती हूँ कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। अरे लेना देना कुछ नहीं, और बातें देखो कितनी बना रही है। छोटी भाभी है, फिर क्या हो गया, वो अपने मायके गई हैं तो। लेकिन जब वो आती है ना, तो देखो कितना देती है वो मुझे। देखा है कभी? कभी बराबरी कर सकती हो तुम उनकी? भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने के, पता है वो मुझे कितना पैसा देते हैं? हर बार रिंकी को कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं। तुमने कभी दिया है? दिया कभी हुआ कुछ आज तक? डंगसिर की साड़ी दी कभी तुमने मुझे? और छोटे भैया मुझे और मेरी बेटी को कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं। दीदी, बहन के लिए तो दोनों भाई बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो और चाहे फिर वो गरीब हो। गरीब और अमीर होने से थोड़ी ना आपके रिश्ते बदल जाएंगे। आप उनकी लाडली बहन हो, और हाँ, आप चाहे अपने भैया को गरीब मानते हो, उनकी इज्जत नहीं करते हो, लेकिन आपके भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। रिंकी, रिंकी। हाँ मम्मी, आपने बुलाया? चल रिंकी, अभी चल अपने घर पे। सुनो बड़ी भाभी, ये प्यार व्यार से कुछ नहीं होता है। छोटी भाभी से तो मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी, जब वो आ जाएंगी तब मैं आ जाऊँगी। मुझे जो लेना देना है मैं उनसे ले लूँगी, लेकिन ना ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अरे कुछ लेना देना भी होता है ना। अगर बड़े भैया मुझसे इतना प्यार करते तो मेरी खातिरदारी ना इतनी अच्छे से करते, वो मुझे कम से कम 2-4 साड़ी तो देते, और अपने पति को बोलो अच्छा खासा कमाए, तभी उनकी इज्जत होगी। मैं क्या, वरना उनकी इज्जत तो कोई भी नहीं करेगा। जिनके पास पैसा है ना, उन्हीं की इज्जत होती है आज के टाइम में। और आपने क्या बोला, मैं छोटे भैया को ज़्यादा मानती हूँ? हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि छोटे भैया मेरे ससुराल में मेरे सारे त्यौहार मनवाते हैं, और छोटी भाभी, उन्होंने मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनवा रखी है। छोटी भाभी की वजह से मैं ससुराल में बोल पाती हूँ, वरना तुम्हारी वजह से तो मैं ससुराल में मुंह दिखाने लायक ना रहूँ। फिर क्या हो गया अगर छोटी भाभी अपने मायके चली गई? अरे मैं भी तो दिवाली पर आई हूँ, वो भी तो अपने घर गई हैं त्योहार पे। जब वो आ जाएंगी तब मैं आ जाऊंगी। जा रही हूँ मैं, नहीं चाहिए तुम्हारा पानी वानी। हाँ। अरे रिंकी, बंद कर गेट को, जा अंदर रूम में जा, चिंकी के साथ खेल ले। मम्मी, ये तो भाभी की आवाज़ थी ना? मम्मी आ गई क्या भाभी? हाँ, जाकर देखती हूँ बेटा, आवाज़ तो मुझे भी उसी की लगी है। अरे मम्मी जी, दीदी, मैं चाय बना रही हूँ, आपको चाहिए क्या? बहू चाय तो बना ले, हम भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। लेकिन बेटा तू अभी कैसे आ गई? तू तो अभी सुबह सुबह तो गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई तू? तू तो भाई दूज करके आने वाली थी। वैसे ना मम्मी जी, आप ताना मारे बिना रहते नहीं हो। आप खाना खाए बगैर रह सकते हो, लेकिन ताना मारे बगैर नहीं रह सकते। अरे काजल बहू, मैं तो बस यही पूछ रही हूँ कि क्या बात है, क्या बात हो गई? तू अभी तो गई थी, और अब इतनी जल्दी भी वापस आ गई। तू तो 7-8 दिन के लिए रुक के आने वाली थी ना। ना पूछूं क्या, इसमें मैंने क्या ताना मार दिया? पहले तो तू यहाँ बैठ मेरे पास, फिर बता क्या बात हुई है। अरे मम्मी जी, सच में कुछ नहीं हुआ। मैं घर पर गई थी मम्मी, वो छोटी भाभी अपने मायके चली गई। शायद वो भी दिवाली मनाने के लिए गई हैं, वो शायद भाई दूज कर कर आएंगी। अरे भाभी, फिर तो कोई बात नहीं, आप आ गए, इससे अच्छा क्या है। भाभी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था, अब आप आ गए हो ना, बहुत अच्छे से त्योहार मनाएंगे, अब मेरा भी मन लग जाएगा। मैं तो पहली बार आई हूँ भाभी आपके यहाँ पर शादी के बाद दिवाली पर। और बहू, क्या तेरी दोनों भाभी मायके चली गई थी क्या? तेरी तो 2 भाभियाँ हैं ना, बड़ी भाभी गीता, वो भी नहीं थी क्या घर पर? हाँ मम्मी जी, थी ना, बड़ी भाभी घर पर ही थी। उन्होंने मुझे इतना रोका, मैं तो नहीं रुकी, उनको इतना सुना कर आई हूँ मैं इस बार, बहुत ज़्यादा। मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे बड़े भैया 10,000 रुपये कमाते हैं। क्या देंगे वो मुझे रोक रही थी बड़ी भाभी। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी, चाय पानी पी लो दीदी। मैंने तो नहीं लिया, मैंने नहीं उनके घर का पानी भी पिया।
और इस बार तो मैं उनका बहुत अच्छा सुना के आई हूँ। जो भी मेरे मन में था ना मम्मी जी, सब सुना के आ गई मैं इस बार। मैंने तो बोल दिया बड़े भैया को बोलो कुछ अच्छा खासा कमाए, तभी आऊंगी मैं उनके घर। मैं क्यों जाऊँ मम्मी जी? आपने देखा है ना मम्मी जी कितनी खराब साड़ी देती हैं वो। फिर मैं उनके घर क्यों रुकूं? जब छोटी भाभी आ जाएंगी ना तब जाऊंगी मैं उनके घर। मेरी छोटी भाभी कितना देती है देखा ना मम्मी जी आपने। आपके लिए कितनी अच्छी साड़ी भेजी थी उन्होंने। मेरे छोटे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, और बड़े भैया 10,000 रुपए बस। काजल बहू, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। भाई भाभी के रिश्ते भी अमीर और गरीब के नाते बनते हैं क्या? अमीर भाई से रिश्ते और गरीब भाई कुछ नहीं। भले ही तेरा बड़ा भाई गरीब हो, लेकिन कितनी इज्जत करता है वो, कितना मान सम्मान करता है। तेरा बड़ा भाई उम्र में तुझसे कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमेशा जब भी वो घर आता है ना बेटा, सबसे राम राम शाम शाम, कितना मान सम्मान देता है वो हम सबको। और तेरा छोटा भाई, वो तो आज तक गाड़ी में से बाहर तक नहीं निकला है। वो तो अंदर आकर किसी से राम राम शाम शाम करके भी खुश नहीं होता। उसे अगर हम आगे से बोले तो बोलता है, वरना वो बोलता तक भी नहीं है हमसे। और तेरी छोटी भाभी, वो आज तक यहाँ पर आई है ना, जब भी आई है तो तेरा मजाक बना कर गई है वो। हर बार तेरी हर चीज का मजाक बनाती है वो। अरे मम्मी जी, देती कितना है फिर मेरी छोटी भाभी, कितना सामान लेकर आती हैं। आपके लिए भी साड़ी देती है वो, दीदी के लिए भी साड़ी देती है। क्या कमी छोड़ दी उन्होंने? और मजाक क्या बनाया? बस वो यही तो बोल रही थी कि ये मेरा जितना भी फर्नीचर है सारा दहेज वाला है, हमने नया फर्नीचर नहीं खरीदा। फिर क्या होगा मम्मी जी, सही तो कह रही थी वो। मेरी शादी का फर्नीचर है सारा, अब हमें नया फर्नीचर खरीद लेना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला? नहीं चाहिए बहू मुझे तेरे पीहर की कोई भी साड़ी, और ना ही मेरी बेटी को चाहिए। हमें बस मान सम्मान चाहिए। तुझे कोई कमी है क्या इस घर में? तू राज के साथ जा, 4 क्या तू 5 साड़ी लिया। तुझसे मना किया है किसी ने? मैंने कभी तुझसे मना किया है? लेकिन तू अपने पीहर से 2 साड़ियाँ लेके आ जाती है और बेइज्जती करवा आती है। तेरी छोटी भाभी, मुझे जहाँ तक याद है बेटा, जब भी तू मायके जाती है ना तो यही बोल के जाती है कि तेरी छोटी भाभी तुझे बुला रही है, और हर बार तुझे वो घर पर ही नहीं मिलती है, और तू अपनी बड़ी भाभी के रुक के आती है। तेरी बड़ी भाभी चाहे तुझे भर भर कर साड़ियाँ नहीं देती है, लेकिन तेरा कितना मान सम्मान करती है वो अपनी गुंजाइश से और अपनी औकात से तुझे बहुत ज्यादा देती है। काजल बहू, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे बेटे को और मेरी बेटी को और मुझे तेरे पीहर का कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कोई साड़ी और कपड़ा, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, और ना तुझे कोई कमी है। फिर तू किस लिए लेने की भूखी रहती है? बड़ी भाभी का सम्मान तुझे अच्छा नहीं लगता, और छोटी भाभी जो तुझे 4 ताने देती हैं और 4 साड़ियाँ पकड़ा देती हैं, वो तुझे अच्छी लगती है। अरे तेरी मम्मी को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन तेरी बड़ी भाभी ने आज तक तेरा कोई त्योहार छोड़ा है? तेरे घर ना आई हो, तेरे पास कुछ पहुँचाया ना उन्होंने, लेकिन तू हर बार उसकी बेइज्जती करती है। जब वो घर पर आती है तब भी, और जब तू उसके घर पर जाती है तब भी। और तेरी छोटी भाभी, उसको हमेशा तू ही बोलती है ना फोन करके कि आ जाओ मेरे घर, ये त्योहार भेज दो, ये भेज दो। वो क्या करती है, नौकरों के हाथ सारा सामान भिजवा देती है। और पिछली बार तेरा भाई आया था, वो बाहर की बाहर ही चला गया, अंदर भी नहीं आया वो। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करवाएगी अपनी? तुझे अपनी कोई इज्जत बेइज्जती का मतलब तो है नहीं, हमारी क्यों बेइज्जती करवाती है अपने साथ साथ? और काजल बहू, तू आज अपनी बड़ी भाभी की बेइज्जती करके आ गई। सही कह रहे मम्मी जी आप, बड़ी भाभी मुझे कितना रोक रही थी, उन्होंने कितने प्यार से मुझसे बात की, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की। मैंने उनसे आज कितनी बदतमीजी से बात करी, फिर भी वो मेरी सारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती हैं। कभी भी उन्होंने मुझसे उल्टा जवाब नहीं दिया, और मैंने उनकी आज इतनी बेइज्जती करी, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको आज उनकी गरीबी के भी ताने दिए। सही कह रहे हो मम्मी जी आप, छोटी भाभी तो हमेशा बस मुझे बोल देती हैं आने के लिए, और उसी दिन अपने घर पर चली जाती हैं। मैं हमेशा बड़ी भाभी के पास रुक कर आती हूँ, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं, वो अपनी बेटी की तरह मुझसे प्यार करती हैं, मेरा इतना सम्मान करती हैं, और मैं बस कुछ लालच के चक्कर में बड़ी भाभी से झगड़ा कर करके आ जाती हूँ, और छोटी भाभी को इज्जत देती हूँ, बस उन्हीं की तारीफ करती रहती हूँ। छोटे भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं, बस इस बात का घमंड करती रही हमेशा। वो कभी अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, कभी मेरे पास फ़ोन करके ये नहीं पूछते मुझसे कि मैं कैसी हूँ। जब से माँ पापा गए हैं, उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो तो बस छोटी भाभी को बता देती हूँ मुझे कुछ चाहिए होता है तो, और वो भिजवा देती हैं। और बड़ी भाभी, मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ। मम्मी जी, बड़ी भाभी मुझे 3 दिन से फ़ोन कर रही थी, लेकिन मैंने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। और छोटी भाभी,
उनके पास तो मैं ही करती हूँ जब भी करती हूँ, और जब भी वो बात करती हैं वो कभी कभी भी फ़ोन नहीं करती हैं खुद से। सही कह रहे हैं मम्मी जी आप। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बड़ी भाभी का अपमान किया है। मैं ना उनसे माफ़ी मांगूंगी। चल बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना? बस मैं यही समझाना चाहती थी तुझे। चल, तेरे समझ में आ गया ना बेटा? मान सम्मान की सूखी रोटी भी पकवानों से अच्छी होती है। भाभी, अब ऐसे ही उदास बैठे रहोगे क्या? दिवाली की तैयारी नहीं करनी क्या? भाभी, मैं तो इतना खुश होकर आई थी कि मैं अपनी भाभी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ शादी के बाद पहली बार दिवाली मनाऊंगी। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए। हाँ दीदी, हम इस बार एक साथ दिवाली मनाएंगे। अच्छा हुआ आप आ गए। और मैं भी अपनी बड़ी भाभी से फ़ोन कर माफ़ी मांगूंगी। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे माफ़ कर देंगी। दोस्तों, मेरी काजल बहू को तो समझ में आ गया है। अगर आप भी अपने भाई बहनों में या गरीब ननंद, अमीर ननंद, गरीब भाई, अमीर भाई में ऐसे रिश्तों में भेदभाव करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अपने रिश्तों में। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी कहानी? अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।